हाँ, तो मेरा नाम रोशन कुमार। आप लोग को आइडेंटिटी बता रहे थे बेटा। तो आइडेंटिटी में हम लोग कुछ और क्वेश्चन आज लेके आते हैं। और एक काम कीजिएगा, सबसे पहले आप लोग है ना, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को जरूर। और क्या जी, बेल आइकन के बटन को दबाइएगा। और फिर क्या करना है, शेयर करना है, सारा लोग तक पहुंचाओ भाई। काहे कि हम लोग मार्केट में आने वाले हैं। ओके, आएंगे, पक्का आएंगे और मेहनत करेंगे आप लोग के लिए। और एक दो दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे बिकॉज वेदर थोड़ा सा खराब था, इसी की वजह से हम लोग वीडियो को नहीं बना पा रहे थे। एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। आप देखो बेटा, कुछ और गड़बड़ क्वेश्चन लेके आए, ठीक है, कुछ और अच्छा क्वेश्चन लेके आए। चलो तो पहला क्वेश्चन डालते हैं, पहला क्वेश्चन ही डालते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। पहला क्वेश्चन मैं कौन सा डाल रहा हूं, देख लो, बहुत दीजिए, बहुत दीजिए भाई। पहला क्वेश्चन है बेटा, sin थीटा प्लस, ऐसा दिया, सॉरी। पहला क्वेश्चन जो है, आज का जो पहला क्वेश्चन मेरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसको हम लोग ट्राई करते हैं। कहता है L tan थीटा, L tan थीटा प्लस ना बेटा M sec थीटा, ओहो, इज इक्वल टू बउआ N एंड इस बार बोलता है L डैश tan थीटा, L डैश tan थीटा अब माइनस ना बेटा M डैश sec थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू बेटा N डैश, इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, N डैश। तो बोलता है देन प्रूव दैट, then prove that n L dash minus L N dash बटा बेटा M L dash प्लस L M dash का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 1 प्लस N M डैश प्लस M N डैश बटा L M डैश प्लस M L डैश का ना बेटा होल स्क्वायर। ये सब क्वेश्चन ओलंपियाड में पूछता है, कंपटीशन में पूछता है, बोर्ड में नहीं पूछेगा, याद रखना। बट मैंने क्या बोला, जितना अच्छा हम लोग का बेटा ट्रिगोनोमेट्री का सेंस होगा उतना अच्छा कैलकुलस होगा। तुम लोग को लग रहा है सर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहा है, ट्रिगोनोमेट्री हम नहीं पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, हम पढ़ा क्या रहे हैं तुमको, कैलकुलस। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? चलो देखो, तो हम लोग आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री नहीं, मान के चलो कैलकुलस ही पढ़ा रहे हैं, उसका ही सेंस इससे आएगा बेटा। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई, ओ हो ये सर कौची करेगी। तो देखो ना, कर देते हैं कुछ, देखो ना बबुआ, मानी के टेंथ में तनी मनी बोले की आदत है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक ना, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए L tan थीटा प्लस M sec थीटा इज इक्वल टू N है बेटा, L डैश tan थीटा M डैश sec थीटा इज इक्वल टू N डैश। तो प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि N L डैश माइनस L N डैश अपॉन M L डैश प्लस L M डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस क्या बेटा N M डैश प्लस M N डैश अपॉन L M डैश प्लस M L डैश का होल स्क्वायर। देखो कितना इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन। तुम लोग को लग रहा है कि बहुत इजी, बहुत हल्का है सर, बहुत हार्ड है सर, ऐसा कुछ नहीं भाई। देखो बेटा सिंपल चीज, इसमें tan थीटा sec थीटा को एलिमिनेट किया जा रहा है, बाकी सब कुछ है। n खोजेगा तो n मिल जाएगा, l खोजेगा तो l मिल जाएगा, n खोजेगा तो n मिल जाएगा, m खोजेगा तो m मिल जाएगा, m डैश खोजेगा तो m डैश मिल जाएगा, l डैश खोजेगा तो l डैश मिल जाएगा, n डैश खोजेगा तो n डैश मिल जाएगा। प्रूफ में देखो, बट sec थीटा और tan थीटा को बेटा एलिमिनेट करने बोल रहा। अब लेट कर लो, x y को एलिमिनेट करना रहता था तो हम लोग कोची लगाते थे, एलिमिनेशन लगाते थे ना बेटा। एलिमिनेशन मेथड से टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशंस आप लोग सॉल्व करने के लिए पढ़े होंगे क्लास 10th में। क्लास 10th में क्या पढ़े होंगे, लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए। तो उसमें हम लोग
क्या करते थे, x को y को एलिमिनेट करते थे, x का वैल्यू निकालते थे, y का वैल्यू निकालते थे, ठीक है, 1 2 के टर्म में, कांस्टेंट के टर्म में। इसी तरह से बेटा l m n l डैश m डैश n डैश जो है जो कांस्टेंट का जैसा बिहेव करेगा, और sec और tan है जो वेरिएबल के जैसा बिहेव करेगा। तो हम sec थीटा tan थीटा का वैल्यू को निकाल देंगे बेटा कांस्टेंट के टर्म में। जैसे x y के वैल्यू को हम लोग क्या करते थे, फाइंड आउट करते थे, क्या करते थे बेटा, x और y के वैल्यू को फाइंड आउट करते थे कांस्टेंट के टर्म में। उसी तरह से sec और tan का वैल्यू को कांस्टेंट के टर्म में एलिमिनेशन लगाते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन लगा रहे हैं। ओके, तो देखो बेटा, देखो कितना इजी होगा, नहीं एलिमिनेशन जानते हो सीख जाइएगा। देखिए तो सॉल्यूशन करते हैं, क्या बोले कि tan का sec का वैल्यू मेरे को निकाल लेना। दो इक्वेशन दिया, पहला इक्वेशन बेटा l tan थीटा प्लस m sec थीटा बराबर में बेटा n, ऐसा इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी। फिर है बेटा l डैश tan थीटा ओहो माइनस बेटा m डैश sec थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा n डैश, इक्वेशन नंबर सेकंड। आइए दोनों में बेटा हम एलिमिनेशन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन कैसे लगाएंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया जाता है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि सेकंड इक्वेशंस के वेरिएबल के कोएफिशिएंट से पहला को मल्टीप्लाई किया जाता है। अब पहला इक्वेशंस के वेरिएबल के कोएफिशिएंट से सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया जाता है, और इसके tan के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो tan गायब हो जाएगा, और sec के कोएफिशिएंट को से मल्टीप्लाई करेंगे तो sec गायब हो जाएगा। तो देखो बेटा पहला जो इक्वेशंस है उसका कोएफिशिएंट क्या है, n। तो पहला जो वेरिएबल है tan है उसका कोएफिशिएंट l है बेटा, तो l को सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। और उसी तरह से देखो सेकंड इक्वेशन का tan का कोएफिशिएंट का l है, इसको फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो समझना बेटा बहुत इजी चीज है, एलिमिनेशन का चीज एकदम सिंपल है कि भाई एक इक्वेशन दिया है, दो इक्वेशन दिया है, इसमें tan से क्या कर रहा है, वेरिएबल के जैसा बिहेव कर रहा है, तो tan का कोएफिशिएंट से सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिए, और इस tan के कोएफिशिएंट से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिए। तो फर्स्ट का tan का कोएफिशिएंट l बेटा, और सेकंड का tan का कोएफिशिएंट l डैश। तो l डैश से पहला इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और l से सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, और जिसके कोएफिशिएंट जैसे tan के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किए ऊपर नीचे तो tan गायब हो जाएगा, और sec से करेंगे तो sec गायब हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं बेटा, बहुत इजी देखो। तो हम लोग मल्टीप्लाई करने का काम करते हैं, देखो बेटा इससे करो मल्टीप्लाई l डैश, क्या हो गया l into l डैश, तो क्या हो गया l डैश tan थीटा ओहो प्लस बेटा l डैश m sec थीटा, आराम से करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, गलत करेंगे, बराबर n into क्या बेटा n into l डैश। आप लोग भी देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बवाल है। आप देखिए यही तो बोले थे जी कि हम लोग तुरंत लेवल में आ जाएंगे, अभी लेवल कहां पकड़ेंगे तो ध्यान है पकड़ेंगे, है ना। ऐसा ट्रेंड है ना राजधानी। और सिलेबस के लिए आप लोग चिंता ना करिएगा, मेरा ऊपर छोड़ दीजिए, हम पक्का 2 साल से पहले 18 महीने का ना सिलेबस खत्म। आप देखिएगा बेटा l डैश, फिर से l डैश tan थीटा ओहो प्लस माइनस l m डैश sec थीटा ओहो। अब कुछ करिए सर l n डैश या l डैश, दोनों इक्वेशंस को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए बेटा। अब देखो कितना इजी है मेरे भाई, कितना इजी है। देखो दोनों सेम चीज ना गया जी, घट गया, और जहां जुट गया कट गया ना, हुआ कट गया क्या नीचे n पे उठा है, कहां n पर है। ओ हो सॉरी भाई, अरे वाह हमारा चेहरा लोग तो ब्रिलियंट है। और कहीं ना क्या होता है n पर है, n पे दिए ना, n के टेल के एक्शन से n a डैश पे दिए, सही है, ठीक है। n डैश a डैश नहीं होगा बेटा, n डैश a होगा, सॉरी। वाह जी, खुश कर दिया तो आगे बड़े शहरों में छोटी गलतियां होते रहते हैं, हम लोग मजाक देखो ना आर्ट निकाल देते हैं।
हम भी जब ISI किए थे, IIT जैम क्वालिफाइड की, तो मजाक में कोई बता दिया था कि फॉर्म होता है, बाहर निकाल दिए एक बार। पागल है ना, दुनिया बदल देते हैं। फेल हुए थे मैट्रिक में 8 नंबर, 4 नंबर लाए थे 9th क्लास में, 4 नंबर लाए थे। फिर कैसे 4 से 97 पहुंचे भगवान जाने। अब देखो फिर कभी का मैंने नहीं किया। अच्छा ठीक, चलो जोड़ देते हैं बेटा। देखो दोनों में सेक 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 सेक, तो देखो बेटा इधर लिख सकते हैं क्या, l डैश m सेक थीटा। अब प्लस है बेटा, प्लस ओहो l m डैश पहुंची बेटा सेक थीटा। अब बराबर देखिए बेटा इधर घटा देंगे तो पहुंचे n l डैश माइनस पहुंची बेटा n डैश l, है ना, n डैश l। अब देखो बेटा मामू मामानी में कौची कॉमन है, मामू मामानी में सेक थीटा कॉमन है, तो सेक थीटा कॉमन ले लिए तो बचा कुछ बेटा l डैश m प्लस l m डैश बराबर कुछ बेटा n l डैश माइनस n डैश l। ओहो ये सर इतना इजी था महाराज, तो हम कुछ करें, सेक थीटा का वैल्यू आ गया, सेक थीटा का वैल्यू कुछ है बेटा n l डैश माइनस n डैश l अपॉन क्या बेटा l डैश m अब प्लस को जी l m डैश। ओहो सेक थीटा का वैल्यू आ गया बेटा। देखो कितना मस्त क्वेश्चन है। अब लोग हो सकता है कि फिर कोई लोग कहेगा कि दोनों में से किसी क्वेश्चंस में पुट करके बनाने का प्रयास करेगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेशन कुछ हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो आप लोग एक काम कीजिएगा बेटू, या आप लोग एक काम कीजिएगा, देखो कोचिंग की है एलिमिनेशन लगाएं, इसके कोफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई किए, इसके कोफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई किए, और मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या किए बेटा सबट्रैक्ट किए हैं, दोनों को क्या किए हैं सबट्रैक्ट किए हैं। लिख देते हैं ना सबट्रैक्टिंग फर्स्ट, ऐसे करते सबट्रैक्टिंग क्या है सबट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ये होता है जी। फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर रहे हैं सबट्रैक्ट कर दिए, तो सेक का वैल्यू निकाल लिया बेटा। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, सेक का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, है ना, निकाल के अलग कर देते हैं, इसका यूज करेंगे क्योंकि फिर से हम एलिमिनेशन लगाएंगे, इस बार सेक के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आराम से बन जाएगा। तो देखो बेटा सेक का जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं एलिमिनेशन लगा के, इसको क्या करने का प्रयास करते हैं बेटा, यहाँ लिख देते हैं सेक थीटा का वैल्यू क्या है बेटा n l डैश माइनस n डैश l अपॉन क्या बेटा l डैश m अब प्लस कुछ बेटा l m डैश। इस सेक थीटा का वैल्यू निकालना है। देखो तो कुछ नहीं किया भाई, इतना प्लस इतना एक साथ रख दिए हैं, दोनों में से सेक कॉमन निकाल के इसको फेंक दिए हैं, सेक का वैल्यू आ गया, ठीक है। और मैं बेटा यहाँ तक मिटाने जा रहा हूँ और फिर tan का वैल्यू निकालूंगा, सेक tan का वैल्यू के यूज करके हम लोग क्या कर देंगे, क्योंकि सेक का वैल्यू आ गया nl के टर्म में, tan का वैल्यू लाएंगे और क्या करेंगे यूज कर लेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो बेटा एक इक्वेशंस को मैं मिटा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से देखिएगा होगा, इतना अच्छा तो समझावा ये होगा नास अम्मी, इसको नहीं मिटाना, कोई नहीं भाई लिख देते हैं। चलो बेटा इतना तक काम तमाम कर देते हैं, बाकी सब है और उसको निकाल दिए। चलो फिर से लिख देते हैं बेटा सेक थीटा इज इक्वल टू, हम पागल हैं, n l डैश माइनस n डैश l अपॉन क्या बेटा l डैश m प्लस l m डैश, है ना, इसको निकाल के रख देते हैं। अब बाकी सब नीचे वाला को मिटा देते हैं क्योंकि बोर्ड पे थोड़ा सा जगह कम है ना, बोर्ड भी थोड़ा छोटा और बड़ा। अच्छा डिजिटल करवा देंगे, है ना, आप लोग मदद कीजिए, डिजिटल बोर्ड लगवा देते हैं ना, बट डिजिटल तो उतना मजा नहीं आता, रियल वाला फीलिंग इसी पे आता है ना। चलिए देखिए बेटा इसमें क्या था l tan थीटा l डैश tan थीटा, है ना। अब इसमें क्या करेंगे बेटा इस बार क्या करते हैं, हमको सेक को tan का वैल्यू निकालना, तो सेक के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, सेक के कोफिशिएंट से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका कोफिशिएंट क्या होता है m डैश, इसका कोफिशिएंट क्या होता है m, और फिर से वही वाला काम करना, राम नहीं तुम ही करें। चल देखो क्या बेटा l m डैश क्या हो गया l m डैश, देखना l m डैश tan थीटा बेटा
प्लस एम डैश सेक थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा n इंटू एम डैश। ओहो अब देखो इसका ही करो एल डैश एम टैन थीटा एल डैश एम टैन थीटा माइनस बेटा एम डैश क्या बेटा एम डैश क्या हो गया बोलो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा एम एन डैश है ना एम एन डैश। अब देखो कुछ नहीं करना बेटा जोड़ दो खाली क्या कर दो जोड़ दो तो बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस के है तो जोड़ दो तो दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं जोड़ देते हैं तो जोड़ दीजिए तो क्या हो गया बेटा एल एम डैश tan थीटा प्लस एल डैश और चीज लिख रहा है एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड भी गेट मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा है ठीक है। अब देखो बेटा एल एम डैश tan थीटा एल डैश एम tan थीटा ये देखो बेटा प्लस माइनस बच हो गया कट के इज इक्वल टू इसको भी जोड़ दो n m डैश अपॉन m n डैश है ना। अब ये दोनों में क्या मामू मानी में tan थीटा कौन ऐसा चीज है जो मामुओं के पास है किंडर पास है बेटा मामानियों के पास है ना जी। कौन ऐसा चीज है मामुओं के पास मामानी tan तो कौन चीज एल एम डैश प्लस एल डैश एम है ना इज इक्वल टू कुछ हो गया बेटा क्या हो रही कुछ ही की करती है भाई एन एम डैश अब प्लस एम डैश एन एम डैश मतलब एम डैश ठीक है। तो क्या हो गया एन एम डैश प्लस एम एन डैश है ना। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो गया बेटा tan थीटा की वैल्यू निकल गया क्या एन एम डैश प्लस एम एन डैश अपॉन क्या बेटा एल एम डैश प्लस एल डैश एम। थोड़ा सा लंबा चलेगा बट बहुत ही इजी है भाई इसका वैल्यू निकल गया। अब इसका वैल्यू को बगल में रख देते हैं बेटा tan थीटा का वैल्यू क्या आया एन एम डैश प्लस एम एन डैश अपॉन ना बेटा एल एम डैश प्लस एल डैश एम। क्लियर हो गया क्या इसका वैल्यू आ गया tan का सेक का वैल्यू आ गया। फिर क्या किए इस बार देखो इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 बनेगा। इस बार क्या किए इसके कोफिशिएंट से इसको और इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दिए और दोनों को ऐड कर दिए बिकॉज़ यहाँ पे साइन किसका था माइनस के था तो ऐसे ये एलिमिनेट हो गया और फिर किसका वैल्यू आ गया बेटा tan थीटा का वैल्यू आ गया। अब देखो सेक का वैल्यू tan का वैल्यू n l m n डैश l डैश m डैश n डैश के फॉर्म में आ गया। अब इसका यूज करते हैं बेटा देखो कितना इजी है। इसको आप लोग आराम से प्रिंट भी कर सकते हो या आप आराम से पॉज करके देख सकते हो कितना अच्छा समझाएं। फिर से एलिमिनेशन लगाएं इस बार इससे इसको मल्टीप्लाई इससे इसको मल्टीप्लाई किए ओके चलो। अब तो मुरली की मधुर सुना दो अब तो मुरली की। आज इसको अपलोड कर देना रात में पक्का। देखो बेटा एगो फार्मूला होता सेक्टर में ना है सही में हाँ सर सच में होता है हम क्या करेंगे अभी कर दो डिनो डैट लेट हो रहा रहने देंगे इसी तरह है ना। वी नो डैट sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बेटा 1 है ना। हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कुछ करता है 1। अब देखिए ना सर वही फॉर्म में लगता पूछ रहा कोई की करेगा कर देखिए बेटा sec स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं जी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ओहो तेरा इक्वेशन नंबर 3 यूज करेंगे। अब क्या करिए sec tan का वैल्यू थर्ड में पुट कीजिए तो क्या लिखेंगे b पुट tan थीटा एंड sec थीटा इन
थर्ड बी गेट लिखे लगा के चाहिए है ना जी। अब देखिएगा बेटा पुट करिए सेक का वैल्यू क्या है n l डैश माइनस n डैश l अब बटा क्या है बेटा l डैश m प्लस l m डैश माइनस है ना एक होल स्क्वायर बेटा होल स्क्वायर अच्छा बराबर बोल रहा था बराबर 1 तो 1 प्लस टाइम का वैल्यू पुट कर दो n m डैश प्लस m n डैश बटा l m डैश प्लस l डैश m का होल स्क्वायर। ये सर इधर का प्रॉब्लम है महाराज हम कुछ करे नहीं ये हम क्या करें। चलिए मजा लेते रहिए। देखिए आपको समझ में आया होगा बेटा एलिमिनेशन लगाए एलिमिनेशन लगा के सेक टाइम का वैल्यू l डैश m m डैश n डैश l डैश को फॉर्म में क्या किए निकाल दिए और उसको क्या किए इसमें पुट कर दिए कहानी को चल गया फिनिश। एक और क्वेश्चन पता है एक और हां ज्यादा क्वेश्चन या वीडियो क्वेश्चन हम क्या करें हो ज्यादा टाइम जाएगा तो अच्छा रेगुलर वीडियो बनेगा टेंशन मत लीजिएगा भाई चिंता ना करने की जरूरत है ना जी। आप लोग थोड़ा सा तो पेशेंस रखना होगा भाई। अब अच्छा खोलेगा हमारे में ही खराबी है बहुत धीमा पढ़ाते हैं लेकिन जो पढ़ाते हैं उसको बजाय कोई नहीं कर देते के लिए धीमा तो पढ़ाएंगे क्या करें अच्छा से ना समझावे तो फिर क्या YouTube पे लोग पढ़ाता है ऐसे जैसे लगता है 10 मिनट में पूरा चैप्टर पढ़ा देगा वैसे हमको नहीं करना थोड़ा लेट पढ़ाएंगे लेकिन दुरुस्त पढ़ाएंगे। हमको पैसा नहीं कमाना हमको लोगों को सिखाना है कम चीज सिखानी है लेकिन क्या अच्छा देखते हैं कुछ हल्का क्वेश्चन एक लेते हैं छोटा सा। चलो देखो बेटा छोटा सा एक क्वेश्चन ऐसा बहुत ही इजी क्वेश्चन है तो बचकाना सवाल है इसको हम लोग लेने का प्रयास करते हैं। चलो देखो बेटा बोलता है सेक थीटा एक लास्ट क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं बेटा सॉरी छोटा सा दो क्वेश्चन कर पा रहे हैं क्या करें आप लोग करिए सेक थीटा प्लस tan theta is equal to p दिया होता है तो बोलता है then prove that sin theta is equal to p square minus 1 p square minus 1 upon क्या बेटा p square plus 1 ये भी आरटी में पूछा करो बहुत इजी क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन कैसे पूछ देता। चलो देखो जा सेक टाइम में रिलेशन दिया बेटा कौन दिया गिवन है सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा b है ना इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं ठीक है इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं 5 मानते हैं। अब देख बेटा सेक टाइम में रिलेशन दिया है sin का वैल्यू निकाले जाता आप कुछ करें या तो sin cos में बदलेंगे तो देखो sin cos में चेंज हो करेंगे तो स्क्वायर में है नहीं फिर प्रॉब्लम होगा तो भाई एक काम करते हैं देखते हैं फार्मूला पे बैठता है नहीं सेक टाइम में फार्मूला होता है जी हां होता है तो देखो कौन सी फार्मूला होता है देखो दिमाग लगाते हैं बिहारी वाला जानते हैं हम लोग बेटा we know that sec square theta minus tan square theta is equal to कुछ जी होगा जानते हैं हम लोग। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला कौन सा पता है बेटा जिंदगी में सबसे ज्यादा यूज होता है a प्लस b इनटू कौन जी a माइनस b। देखिए बेटा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के लिख सको sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू कौन जी बेटा sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा 1। अब इसमें देखो sec प्लस tan का वैल्यू डाल दें क्या sec प्लस tan का वैल्यू p इसको लिख सकते हो बेटा p इनटू sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये सर sec माइनस tan का वैल्यू निकाल दिया हमारा sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो बेटा 1 बटा p इक्वेशन नंबर 2। अब तुम बोलोगे सर आप क्या करिएगा अब देखो sec tan का वैल्यू निकाल लिया
सेक प्लस tan में सेक माइनस tan में रिलेशन निकाल गया। दोनों इक्वेशन को सोल्व करके सेक के या tan का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या फिर sin का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं क्या? आराम निकाल सकते हैं। तो देख बेटा कितना इजी, यहाँ पे कर लेते हैं छोटा सा सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या बेटा p। इक्वेशन नंबर 5 ऐड कर रहे हैं, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड भी गेट। फिर क्या बेटा सेक थीटा माइनस tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 बाई p। ये सर जोड़ दीजिए ना, तो सेक से 2 सेक थीटा और देखो बेटा माइनस है तो सॉरी जोड़ रहे हैं जी, तो कैसे हो गया कैंसिल हो गया प्लस माइनस इज इक्वल टू p प्लस 1 बटा बचो बेटा p। ओहो 2 सेक थीटा इज इक्वल टू p एलसीएम लेगा तो क्या होगा जी p स्क्वायर प्लस 1। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। सेक का वैल्यू निकल गया जी, सेक का वैल्यू निकल गया बेटा। अब सेक का वैल्यू निकल गया तो बोलता sin का वैल्यू p स्क्वायर माइनस 1 होगा। क्या होगा बेटा सेक का वैल्यू निकाल गया तो sin का वैल्यू क्या होगा p स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो देखो सेक का वैल्यू निकाल दिए हैं, अब ये सब मिटा रहे हैं। देख लीजिए आप लोग एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान से, बहुत ही इजी है। थोड़ा सा ऊपर मिटाते हैं थोड़ा सा, चलो ना क्वेश्चन में को मिटा देते हैं। sin का वैल्यू रहने से sin निकालना है, sin थीटा का वैल्यू निकालना है। सेक का वैल्यू आ गया है ना p के टर्म में। चलो देखो तो सेक थीटा इज इक्वल टू बेटा सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या जी 2p। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है बेटा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाल ले हुआ, परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाल देखो परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या बेटा हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर अब माइनस क्या बेटा 2p का होल स्क्वायर। देखो निकालते हैं बहुत इजी है। अब sin का तो वैल्यू निकालना है, नीचे वो क्या करते हैं नीचे वाला को साफ कर दो, sin का वैल्यू प्रूव करना होता है ना। देखो बेटा कितना इजी है, हम कैलकुलेशन सिखाना चाह रहे हैं। सचमुच में रियलिटी में भारत के लोग तुमको गणित सिखाना नहीं चाहता, सब टीचर को पैसा से मतलब, उसको सब्सक्राइबर चाहिए, उसको नाम चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग सीखो, यही मेरे लिए बहुत है। तो मेरा सब्सक्राइबर घटे बढ़े उसके लिए मैं नहीं पढ़ाता हूँ। देखो p स्क्वायर के होल स्क्वायर क्या हो गया p स्क्वायर के होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस क्या होता है 2 into a स्क्वायर into b 2 into a into b सॉरी बेटा अब माइनस 2p का होल स्क्वायर क्या हो गया 4p स्क्वायर। अब इसको देखो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या p के पावर 4 प्लस 1 और प्लस क्या बेटा 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। ओके अब देखो बेटा इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या अंडर रूट p स्क्वायर के होल स्क्वायर प्लस 1 और माइनस क्या बेटा 2p स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 क्या हो गया माइनस 2p स्क्वायर। आप देखो बेटा इसको क्या लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस 2ab है ना, मतलब क्या बेटा p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बेटा p स्क्वायर माइनस 1। तो किसका वैल्यू निकालना बोलता था जी sin थीटा। sin थीटा क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा परपेंडिकुलर p स्क्वायर माइनस 1, हाइपोटेनस क्या बेटा p स्क्वायर प्लस 1। ये सब लगता है आप ये हम कहते हैं। तो आज दो क्वेश्चन ही करवा पाए हैं एक्सट्रीमली सॉरी। हम लोग क्लास को क्या करते हैं समाप्त करते हैं। ज्यादा